आज के वीडियो में हम लोग WPC लूवर पैनल के कॉस्ट को देखेंगे एक बेडरूम के लिए। WPC लूवर जो होती है ना, वो हम लोग इंटीरियर पर्पस के लिए जनरली यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक्सटीरियर में इसको यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए भी वो अलग से बन के आता है, जिसको हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज से बचाने के लिए एक एक्स्ट्रा केमिकल का एक पाउडर कोटिंग उसके ऊपर किया जाता है, जिससे वो अल्ट्रावायलेट रेज को प्रोटेक्ट करता है। वैसा भी आपको मार्केट में मिल जाएगा एक्सटीरियर में यूज़ करने के लिए, लेकिन जनरली ये इंटीरियर पर्पस के लिए यूज़ होता है। आप फॉल सीलिंग में इसको लगवा सकते हो, वॉल के क्लैडिंग करवा सकते हो, कॉलम वगैरह है उसमें क्लैडिंग करवा सकते हो। वॉल में स्पेशली पैनलिंग के लिए इसको इंटीरियर पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है जनरल तरीके से। तो बहुत कोई इसको अपने घर पे लगवाना चाहते जरूर होंगे, लेकिन कन्फ्यूजन होगा कि इसका कॉस्ट क्या आने वाला है। तो मैं आज आपको एक बेडरूम में बताऊंगा कि आपका एक कॉस्ट कितना आने वाला है। अगर आपका बेडरूम 12 बाई 12 फीट का आपका एक बेडरूम है, जिसका वॉल हाइट है आपका 10 फीट, उस बेडरूम में आपका कितना कॉस्ट आने वाला है मैं ये बता दे रहा हूँ। आप अपने हिसाब से जनरल अपने रूम के लिए निकाल लीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि WPC लूवर पैनल, ये WPC जो हम बोल रहे हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो W से होता है आपका वुड, P से होता है आपका प्लास्टिक और C से होता है कॉम्पोजिट। ठीक है, कॉम्पोजिट, वुड प्लास्टिक कॉम्पोजिट लूवर पैनल इसको कहा जाता है। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है, तो इसका कॉस्ट निकालना आपको आना चाहिए अगर अपने घर में लगवाना चाहते हो तो सबसे पहले आप यहाँ पे मान लो कि आपका एक बेडरूम है जिसका फ्लोर एरिया है मैं साइज़ बता दूँ पहले। तो आपका ये लेंथ हो गया, ये आपका 12 फीट। ठीक है, और ऐसे भी मैं आपको मान लेता हूँ यहाँ पे 12 फीट। ठीक है, और यहाँ पे जो इस बेडरूम का जो हाइट है, वो हाइट यहाँ पे मैंने पकड़ा है 10 फीट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इस बेडरूम में 4 वॉल है आपका, और एक वॉल का एरिया मैं निकालूंगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि पूरा बेडरूम का निकले। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करते हैं, यहाँ पे वॉल का एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर ये मेरा वॉल है तो इस वॉल का लेंथ कितना मिल रहा है, ये लेंथ कितना है, ये 12 फीट है, और हाइट कितना मिल रहा है, 10 फीट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ ऑफ वॉल हमारा यहाँ पे कितना है, 12 फीट। ठीक है, यहाँ पे मैं 12 फीट, ये एक साइन जो मार रहा हूँ ना ऊपर में एक डैश मार रहा हूँ, इसका मतलब ये फुट में है आपका। हाइट ऑफ वॉल कितना है मेरा यहाँ पे, 10 फुट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका एरिया निकाल लेंगे कि एरिया ऑफ वॉल कितना आ रहा है। तो एरिया ऑफ वॉल मेरा क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू हाइट कर देंगे तो आ जाएगा। तो 12 फीट गुने 10 फीट, ये आपका हो जाएगा 120 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो 100 स्क्वायर फीट आपका एक वॉल का निकला। एरिया ऑफ, यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, 1 वॉल। तो एरिया ऑफ ओवरऑल वॉल मेरा कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ टोटल वॉल मेरा 4 वॉल है, तो 120 गुने 4, तो 12 4 जा 48, 480 स्क्वायर फीट वॉल पे हमारा जो WPC लूवर है वो लगने वाला है। ठीक है, तो ये मेरा निकल गया, ये बहुत काम का एरिया है, इसी को लेके हम लोग सारा वर्किंग अप करने वाले हैं। तो अब देखिए जो मटेरियल हमारा लगता है WPC लूवर को लगाने के लिए वो क्या क्या चीज़ है। अगर आपको वही पता नहीं रहेगा तो आप कैसे कॉस्टिंग करोगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे मटेरियल का, लेबर का सारा कॉस्ट पकड़ने वाले हैं। सबसे पहला जो चीज़ है मटेरियल, वो हमारा लगता है आपका WPC पैनल। ऑब्वियस सी बात है, WPC पैनल का कॉस्ट निकाल रहा है तो वो तो लगेगा ही। 2 नंबर पे आता है आपका यहाँ पे फास्टनर क्लिप। ठीक है, आप यहाँ पे फोटो में तो देख ही पा रहे हैं, ये फास्टनर क्लिप क्या करता है ना, 2 WPC लूवर को आपस में जोड़ता है, कनेक्ट करता है। उसके बाद तीसरा नंबर पे है आपका यहाँ पे कॉर्नर प्रोफाइल। ठीक है, कॉर्नर प्रोफाइल क्या करता है, सारे कॉर्नर पे हमारे WPC पैनल को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ हमें मटेरियल में चाहिए होती है और एक लेबर का कॉस्ट हमें चाहिए होता है। इतना पता होने से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग कॉस्ट पूरा निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मटेरियल में हम लोग WPC पैनल को निकालते हैं। WPC पैनल का कॉस्ट पहले निकाल लेते हैं कि ये कितना लगने वाला है। तो WPC पैनल का कॉस्ट को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को WPC पैनल के साइज़ का पता होना कि स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है। तो पैनल का स्टैंडर्ड साइज़ हमारा होता है 9.5 फीट बाई 8 इंची का। ठीक है, हम लोग अगर बोलें इसको देखो 9 फीट 6 इंची, इसका मतलब 9.5 फीट है, 9 फीट 6 इंची बाई 8
इंची का जो स्टैंडर्ड साइज आता है। ऐसा नहीं है कि ये एकदम रामबान है यही साइज आपको मिलेगा मार्केट में। 9.5 बाई 6 इंची भी आता है, 9.5 बाई 10 इंची भी आता है। अगर आप इंडियन मार्ट वगैरह पे अगर आप ऑनलाइन चेक करते हो तो आपको ये साइज मिलेगा, 9.5 फीट बाई 8 इंची का या 9.5 फीट बाई 6 इंची का। जनरली ये साइज आपको मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको निकाल लेते हैं। हम लोग को इसको निकालना है स्क्वायर फीट में। मतलब ये क्या है, WPC पैनल जो ऐसे लंबी लंबी रहती है, ये जो इसका हाइट है ना, ये है आपका 9 फीट बाई 6 इंची, और ये जो इसकी चौड़ाई है, विथ है, ये है आपका 8 इंची। ठीक है, तो इसका एरिया हम लोग को निकालना है स्क्वायर फीट में। तो ये तो देखो, ये कोई फीट है कोई इंची है, कैसे करेंगे भैया? ये देखो, आपको क्या करना है, जो फीट में है उसको पहले इंची में बदल लो। कैसे बदलोगे? ये आसान तरीका है, 9 बाई 12 कर दोगे तो हो जाएगा। जो 6 इंची था वो जोड़ देना उसमें। ठीक है, ये एक हो गया, और इंटू ये 8 इंची रखना। ये अगर आप करोगे तो ये टोटल आपका आता है 912। इतना, ये सबको मैंने इंच में कन्वर्ट कर दिया ना। देखो 9 से 12 को मल्टीप्लाई किया, ये इंच हो गया, और इस इंच को 6 जोड़ दिए, और ये मेरा तब क्या बन गया, ये बन गया मेरा L, और ये बन गया मेरा ये विथ जो है ना, ये बन गया विथ। ठीक है, समझ में आ गया? तो लेंथ इंटू विथ कर देंगे 912। इतना ये सब इंच में निकला है, तो अभी ये इंच स्क्वायर है, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या? हम लोग को चाहिए ये स्क्वायर फीट में। तो 912 को अगर आप 12 गुने 12 यानी कि 144 से अगर भाग दे दोगे तो ये आपका आ जाएगा 6.33 स्क्वायर फीट। समझ में आ गया? तो ये मेरा निकल गया एक पैनल का साइज। तो ये मेरा क्या है, ये जो मैंने यहाँ पे निकाला है, ये क्या है, एरिया ऑफ वन पैनल। ठीक है, अब एरिया ऑफ वन पैनल हमने निकाल लिया। अब हम लोग को देखना है कि हमारे इस टोटल वॉल में जो कि हमारा एरिया था 480 स्क्वायर फीट, इसमें टोटल मेरा कितना पैनल लगने वाला है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ पैनल रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ पैनल रिक्वायर्ड, इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा वॉल एरिया, टोटल वॉल एरिया। ठीक है, एक वॉल का नहीं, जितना लगने वाला है पूरा, और वन पैनल एरिया डिवाइड कर देना वन पैनल एरिया से। तो वॉल एरिया टोटल में कितना है, 480 यहाँ पे लिखते हैं, डिवाइडेड बाई वन पैनल एरिया अभी मैंने निकाला 6.33, तो 6.33। ठीक है, इसको डिवाइड कीजिए, देखिए कितना आता है। ये आपका आ जाएगा 75.82। इसको मैं अप्रॉक्स में 76 नंबर्स मान लेता हूँ। ठीक है, 76। मैं यहाँ पे वेस्टेज वगैरह नहीं पकड़ रहा हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ पैनल रिक्वायर्ड मेरा कितना हो गया, 76 नंबर हमारा लगेगा। तो इसका कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग को रेट पता होना चाहिए। अब रेट क्या होता है वो जान लेते हैं। तो जनरली एवरेज जो मार्केट में अगर आपको मिलेगा, एवरेज रेट क्या होता है एक पैनल का इस साइज़ में। ठीक है, इस साइज़ की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इससे कम साइज़ का है तो थोड़ा उसका रेट कम होगा, क्योंकि आपको एरिया भी कम मिल रहा है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये अगर आपका 9 फीट 6 इंची बाई 8 इंची का साइज़ वाला है, तो ये आपका लगभग पड़ जाता है 1100 रुपया, थोड़ा अच्छा खासा लोगे तो। ठीक है, तो ये एवरेज रेट ऑफ वन पैनल आपका 1100 रुपया पड़ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट आपका यहाँ से कितना निकलता है, टोटल कॉस्ट ऑफ WPC पैनल, टोटल पैनल मेरा कितना लगने वाला है, 76 नंबर, 76 इंटू 1000, 1100 रुपया। ये आपका आ जाएगा 83,600। ठीक है, 83,600 रुपीज़। देखिए इनिशियली थोड़ा महंगा जरूर पड़ता है, लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्जिबिलिटी है, वो थोड़ा ज़्यादा है। ये 30 साल तक चलता है, 35 साल तक चलता है अगर सही से रखोगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कॉस्ट देखना है फास्टनर क्लिप का। तो फास्टनर क्लिप को निकालने से पहले सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि एक पैनल के लिए हमें कितना क्लिप रिक्वायर्ड होता है। जनरली जो हमारा ये होता है ना, जो पैनल है मेरा, ऐसे जो पैनल खड़ा रहता है, 2 पैनल को जोड़ने के लिए ये क्लिप हम लोग यूज़ करते हैं। तो जनरली हमारा एक पैनल से एक पैनल को जोड़ने के लिए हमारा जो क्लिप लगता है ये 3 नंबर्स लगता है। ठीक है, 3 पैनल्स, यानी कि एक पैनल के लिए 3 क्लिप लगता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्लिप रिक्वायर्ड फॉर वन पैनल 3 नंबर्स। ठीक है, 3 नंबर्स। तो हमारा टोटल कितना क्लिप लगेगा, टोटल क्लिप रिक्वायर्ड फॉर, टोटल कितना पैनल है हमारा लगने वाला है 76 नंबर्स। ठीक है, तो 76 नंबर्स पैनल, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 76। ठीक है, ये आपका हो जाता है यहाँ पर 228 नंबर्स, 228 नंबर क्लिप आपका यहाँ पे लगेगा। तो हमारा टोटल नंबर निकल गया। अब हम लोग को कॉस्ट निकालने के लिए रेट ऑफ वन क्लिप पता होना चाहिए। तो मार्केट में एक अच्छा खासा क्लिप अगर आप लोगे तो आपका एक क्लिप का रेट पड़ जाता है 8 रुपया।
₹6 भी मिल जाएगा, ₹5 मिल जाएगा, ₹7 मिल जाएगा। अच्छा खासा एक थोड़ा लोगे तो ₹8 से ₹10 पड़ता है। मैं ₹8 पकड़ा हूँ एक क्लिप का रेट। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 228 नंबर्स क्लिप कितना हो जाएगा? 8 × 228, इसको मल्टीप्लाई करो, ये आपका आ जाएगा 1824 रुपीज़। ठीक है, 1824 रुपीज़। तो हमारा फास्टनर क्लिप निकल गया, WPC पैनल निकल गया। अब 3 नंबर पे हम लोग निकालेंगे यहाँ पे कॉर्नर प्रोफाइल। कॉर्नर प्रोफाइल का कॉस्ट। तो जनरली हमारा जो बेडरूम होता है ना, उसमें टोटल कितने कॉर्नर होते हैं? 4 कॉर्नर होते हैं। तो 4 कॉर्नर है तो 4 प्रोफाइल लगने वाले हैं। टोटल कॉर्नर प्रोफाइल रिक्वायर्ड 4 नंबर्स। ठीक है, और एक प्रोफाइल जो कॉर्नर प्रोफाइल होती है उसका रेट है मार्केट में ₹550 लगभग लग जाता है। ₹550 पर पीस का। ठीक है, 500 में भी आपको मिल जाएगा, 450 में भी मिल जाएगा, 600 भी चला जाएगा, 700 भी चला जाएगा, जैसा आप लोगे। तो एक एवरेज जो देखा जाता है वो ₹550 आपको पड़ता है। तो टोटल कॉस्ट आपका आ जाएगा कॉर्नर प्रोफाइल का 4 × 550। 4 कॉर्नर प्रोफाइल लगने वाला है मेरा, 5 चौके 20, ₹2200। तो ये टोटल मटेरियल का कॉस्ट मेरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो टोटल मटेरियल कॉस्ट मेरा कितना आ रहा है यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। मटेरियल टोटल कॉस्ट आपका आ जाता है, सबसे पहले हमने यहाँ पे निकाला ये वाला 83,600 जो कि हमारा पैनल का कॉस्ट था, वो है आपका 83,600। उसके बाद हमारा फास्टनर क्लिप का कॉस्ट था 1824, प्लस उसके बाद कॉर्नर प्रोफाइल का कॉस्ट है हमारा ₹2200। ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं, ये आपका हो गया यहाँ पे 87,624 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया आपका मटेरियल का कॉस्ट। अब लेबर का भी कॉस्ट हम लोग को यहाँ पे निकालना है। तो लेबर का जो रेट है ना, जनरली मार्केट में अगर आप देखोगे, रेट ऑफ लेबर पर स्क्वायर फीट, ठीक है, पर स्क्वायर फीट में अगर काम आप देते हो उसको, तो वो लोग जनरली आपसे 35 से लेके ₹40 एवरेज मैं बात कर रहा हूँ। देख लो, मैं बार बार बोलता हूँ, ये लोकेशन टू लोकेशन वैरी होता है, जगह टू जगह वैरी करता है, कैसा काम करवा रहे हो, टाइप ऑफ वर्क के ऊपर वैरी करता है। तो जनरली जो होती है 35 से ₹40 आपका ये वैरी करता है, 35 से ₹40 पर स्क्वायर फीट। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो टोटल एरिया है यहाँ पे वो कितना है? 480 स्क्वायर फीट है। ठीक है, अभी हमने देखा यहाँ पे निकाला है 480 स्क्वायर फीट। ठीक है, टोटल वॉल एरिया मेरा जो था। तो इस हिसाब से हमारा क्या रेट आ जाएगा यहाँ पे? टोटल कॉस्ट हो गया लेबर का हमारा, टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर आपका हो जाएगा ये 480 स्क्वायर फीट टोटल एरिया है, और मैं यहाँ पे ₹40 पकड़ता हूँ, मैक्सिमम वाला पकड़ लेता हूँ। तो देखिए कितना आ जाता है, ₹19,200 लेबर का कॉस्ट आ जाएगा। ये पूरे बेडरूम का है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे टोटल कॉस्ट क्या आ गया? टोटल कॉस्ट जिसमें हमारा मटेरियल भी है और लेबर भी है। तो इसमें ऐड कर दीजिए ये वाला आया था 87,624 प्लस 19,200। ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए, आपका आ गया 1,06,824 ये एक बेडरूम का कॉस्ट टोटल आता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारा पर स्क्वायर फीट जो रेट निकल के आया वो कितना आया, तो हम लोग कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पे हमारा WPC पैनल रेट पर स्क्वायर फीट आपका निकलेगा, टोटल कॉस्ट जो आया डिवाइडेड बाई टोटल एरिया। टोटल कॉस्ट आया था आपका 1,06,824 और टोटल एरिया मेरा कितना था? 480 स्क्वायर फीट। डिवाइड कीजिएगा, ₹222.55 पर स्क्वायर फीट रेट आपका आ जाएगा। मतलब एक स्क्वायर फीट के लिए आपको पे करना पड़ेगा इतना रुपया। अप्रॉक्स मैंने ₹225 रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपने घर के लिए ये कॉस्ट निकाल सकते हो। ये मैं एक बेडरूम का बताया है, अगर आप बल्क में बहुत सारा काम कराओगे तो ये सब और भी घट जाता है। मटेरियल अगर आप थोड़ा सा कम रेट का लोगे तो ये रेट और भी घट जाएगा, क्योंकि पसंद की कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, आप जितना चाहो उतना खर्च कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया है। कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को बता दूंगा। या अगर आप किसी का रेट एनालिसिस चाहते हो, कॉस्टिंग करवाना चाहते हो, तो वो भी कमेंट में आप बताइए, ताकि इस पर मैं वीडियो बना सकूँ आप लोग के लिए। गाइस, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।